हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से हम लोग दृष्टि आईएएस का जो बिल्कुल न्यू टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा यह पहला टेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होता है दृष्टि आईएएस का, आपको ऑलरेडी पता है। इसीलिए फ्रेंड्स टेस्ट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को कीकट और इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य के रूप में संदर्भित किया गया है। तो सही आंसर इसका कीकट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो कीकट है। और फ्रेंड्स, इस क्षेत्र के लोगों को व्रात कह करके संदर्भित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, एकराट की उपाधि जो धारण किया था ये किया था महापद्मनंद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मनंद नंद राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था और उसने उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को पूर्ण रूप से समाप्त किया और एकराट की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महापद्मनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुप्तकालीन सिक्के हाजीपुर में पाए गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बक्सर और चिरांद से किसके सिक्के पाए गए थे, तो कुषाण कालीन सिक्के जो कुषाण साम्राज्य के विस्तार को दर्शाते हैं वो पाए गए थे। ठीक है, 88 तांबे के सिक्के पाए गए थे। बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए थे। तो इन सबको फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। तो मेदिनी राय चेरो राजवंश के थे। ठीक है, चेरो राजवंश एक छोटा आदिवासी राज्य था और इसी के ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेरो राजवंश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर कुल 6421 पदों पर जो वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से जारी की गई है फ्रेंड्स, उसकी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और वो भी बेहतर तरीके से, तो ये जो बुक है चक्षु पब्लिकेशन का आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। इससे बेहतर कोई बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और मैं आपको इसलिए यह बेहतर बुक बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न जो होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन से होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे वो आपके बीएड कोर्स से होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा टोटल इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट हैं और सबसे खासियत इसकी ये है इस बुक की कि यहाँ पर देख लिए सेक्शन वाइज दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान है, यानी कि सामान्य अध्ययन के टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको होंगे। यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल जो है इसके 100 क्वेश्चन हैं और देखिए 100 क्वेश्चन के बाद यहाँ से बीएड का जो कोर्स है, बीएड से संबंधित जो प्रश्न 50 पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जब आप आंसर वाले सेक्शन में आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न का यहाँ पर विस्तार से हल दिया गया है। इससे क्या होगा कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2, 3, 4 प्रश्न कवर होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर कोई असुविधा होती है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने कराया था, तो ये धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था, बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये कौन था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, बताइए। तो फ्रेंड्स कहाँ से मिली थी ये, तो ये मिली थी मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद महान स्नानाघर, अन्नागृह, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, उसके बाद बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा, ये सब यहीं से मिले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृक्ष कटिकम किसके द्वारा रचित है। तो मृक्ष कटिकम जो है फ्रेंड्स, यह रचना है शूद्रक की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो मृक्ष कटिकम है इसका शाब्दिक अर्थ भी याद रखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी है। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था। तो कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, जिसे मानव की तकनीकी प्रगति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्द संहिता कौन सी है। तो सबसे पहली दर्द संहिता चरक संहिता है। चरक संहिता का कार्य चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर, अच्छा आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा चरक संहिता। उसके बाद देखिएगा कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए ये मंदिर जो है यह मदुरई में है। ठीक है, तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पांड्यों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंटिन्यू आपके एग्जाम तक यहाँ बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो बिहार करंट अफेयर का वीडियो हो या फिर बिहार स्पेशल प्रश्नों का वीडियो हो या फिर आप कह सकते हैं कि डेली प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको यहाँ पर रेगुलर मिलेगा। और हमारा एक और चैनल है, उसका नाम है एडू टॉपर। एडू टॉपर पर फ्रेंड्स जितने भी अभी जैसे एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का आया हुआ है, वहाँ जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं, बताइए। तो देखिए नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहालेख बिहार के जहानाबाद जिले में पाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह अभिलेख सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ से संबंधित हैं। ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से है, नीचे आएंगे आप। देखिए 13 नंबर है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय कहाँ पर हुआ था। तो अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के समय वैशाली में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था, बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो विकल्प दिया गया है इसका अनुसार अगर हम बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला शासक यूनानी थे। तो यहाँ पर यूनानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों का अगर हम सही कालक्रम करें तो यूनानी यानी कि सिकंदर, फिर शक आए थे, उसके बाद कुषाण, उसके बाद तुर्क आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी जो है फ्रेंड्स यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत भाषा में रचित व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर, याद रखेंगे फ्रेंड्स, पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैवल्य पद, यहाँ पर देखिए कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है।
बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैवल पद जो है यह जैन धर्म से संबंधित है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, तो ये जैन धर्म हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स यह स्थित है सिंधु नदी के तट पर। अच्छा, जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है, तो हड़प्पा को भी याद रखेंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि भीमबेटका शैलाश्रय भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत के गिरिपीठ में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स यह आपका मस्की शिलालेख है। मस्की भारत के कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह मस्की नदी के तट पर स्थित स्थल है जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है मस्की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्की। उसके बाद देखिएगा कि अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण जो अग्नि के प्राप्त हुए हैं ये नवपाषाण युग से मिले हैं। नवपाषाण युग, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवपाषाण युग। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए नवपाषाण युग में अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, वो मैं बता रहा हूँ। कृषि की शुरुआत हुई थी, खानाबदोश से व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हुई थी, पहिए का आविष्कार हुआ था, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ था, पहली बार मृतक का इच्छानुरूप संस्कार हुआ था। ठीक है, तो ये सभी हुए थे, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक, खाली स्थान दिया गया है, द्वारा सृजित और चलायमान है। तो जैन धर्म में प्राचीनतम जैन धर्म जो है जैन दर्शन प्राचीनतम भारतीय दर्शन है जो शरीर यानी कि पदार्थ को आत्मा यानी कि चेतना से पूर्णतः अलग करता है। ठीक है, यह पदार्थवाद, ब्रह्मांड विज्ञान, ज्ञान मीमांसा और जीवनवाद का प्रतिपादन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जैन दर्शन के अनुसार जगत सार्वभौमिक नियमों द्वारा सृजित और यहाँ सार्वभौमिक नियमों के द्वारा हो जाएगा, खाली स्थान में नियमों के द्वारा सृजित और चलायमान है। उसके बाद देखिए भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई। तो भारत में शतरंज की खेल की उत्पत्ति जो है हुई ये गुप्त काल के दौरान हुई थी। याद रखेंगे उस समय इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था, चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो ये गुप्त काल के दौरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर महान जिसे अलेक्जेंडर तृतीय या मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में जाना जाता था, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनस्वांग भारत आया था। तो हेनस्वांग जो है फ्रेंड्स ये आया था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और उसने सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी यू की, ठीक है, सी यू की के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर। देखिए 25 नंबर यहाँ नीचे से है, प्रश्न अंग्रेजी में भी है, पीडीएफ जब मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए, करीब 23,000 वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। देखिए 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स बताइए किस स्थान पर अवस्थित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन कोंकण मौर्यों की द्वीप राजधानी एलिफेंटा को धारापुरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है। यह 3 सिर शंकर के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद देखिएगा मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था। अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए अवंतीपथ का राजधानी का जो नाम था वो उज्जैन था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन था, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालक्रम है। ठीक है, ये कालक्रम अनुक्रम दिया गया है, ये आपको पूछा गया है कि सही कौन सा है, बताइए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले अगर हम बात करें तो तटीय मंदिर हो जाएगा, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो ये आपका विकल्प बी जो दिया गया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मितविलास प्रहसन की रचना किसने किया था, इसके रचयिता कौन है मितविलास प्रहसन। तो देखिए इसके रचयिता जो है फ्रेंड्स ये कौन है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए, और ये जो है मतविलास प्रहसन एक लघु संस्कृत नाटक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो तमिल साहित्य का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो यह ऋषि अगस्त्य को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्त्य ऋषि को। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सबसे पूर्वी स्थल जो है फ्रेंड्स यह कौन सा है, आलमगीर है। आलमगीर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया है बताइए। तो देखिए सबसे कम अवधि तक शासन जो किया है ये खिलजी वंश ने किया है। ठीक है, खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि सबसे अधिक अवधि तक किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिया संदर्भित करता है। यवन प्रिया शब्द का तात्पर्य भारतीय काली मिर्च से है। ठीक है, काली मिर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अच्छा, दारा सिकोह जो था फ्रेंड्स यह किसका पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, और सबसे योग्य पुत्र था, शिक्षित और योग्य था। ठीक है, और ये जो था किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो यह कादरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर की तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1565 में। कब, 1565 में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो युद्ध था वो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर के विरुद्ध जो राजा वो थे वो ये कौन कौन से थे, तो ये बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच लड़ा गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच। ये विजयनगर साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण था। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका स्थापना किया था किसने, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। ठीक है, 1336 में। कब, 1336 में। अच्छा, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। क्लियर है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का। उसके बाद 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ से कि मुगल सम्राट जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था वो कौन था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए मुगल सम्राट जहांगीर ने 1617 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। चलिए, और तंबाकू भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और जल्द ही यहाँ आम जन के बीच लोकप्रिय हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है, बताइए सही कालानुक्रम कौन सा दिया गया है इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसमें से रामानुज हो जाएगा, उसके बाद गुरु नानक, फिर चैतन्य और फिर मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन साहित्य की कृति नीति सागर के रचनाकार कौन है। नीति सागर के रचनाकार कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा कामांधक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और यह जो ग्रंथ है यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों मुख्यतः राजनीतिक विद्या का प्रतिपादन करता है। उसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था 1761 में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठे हार गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह दिया जाता है बाबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, उसी में फ्रेंड्स तोप का इस्तेमाल किया था बाबर ने बारूद, बंदूक और तोप का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग भारत में पहली बार हुआ था। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो है इसको शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 नंबर। देखिए 42 नंबर है कि घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, घोड़े के नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग जो है पहली बार अलाई दरवाजा में किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जहांगीर जो है इसका मकबरा आगरा में नहीं है, जहांगीर का जो है लाहौर में है। तो ये गलत है, बाकी सभी जो है फ्रेंड्स ये सुमेलित हैं। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स ये जो दीवाने मुस्तखराज है इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्थापित किया था। तो राइट आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व एकत्रित करना शुरू किया और इस प्रणाली को लागू करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक एक पृथक विभाग का गठन किया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है। कव्वाली का जनक जो है ये अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को माना जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सितार का जनक भी इनको माना जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। तो यह शिवाजी महाराज के द्वारा, शिवाजी एक महान प्रशासक थे और उन्होंने प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली की नींव रखी और शासन की सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार मंत्री परिषद का गठन किया था। तो ये शिवाजी हो जाएगा। ठीक है, अष्ट दिग्गज पूछा जाता है। तो अष्ट दिग्गज जो थे फ्रेंड्स ये संबंधित थे कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध ये साहित्यकार थे। सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं। अब यहाँ बीजक से आप पकड़ लेंगे, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कबीर। ठीक है, ये कबीर की कृतियां हैं। उसके बाद 48 नंबर देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में भागीदार नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, याद होगा आपको जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य जो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच संघर्ष हुआ था और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन सा नहीं था, तो राइट आंसर चोल हो जाएगा, चोल इसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है फ्रेंड्स यह 12 जून को रोहिणी, जो कि अब झारखंड में है, देवघर में, वहाँ पर हुआ था और 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में यह शुरू हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो ये जो चौसा का युद्ध है यह 1538 में नहीं 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 76 में सही है, 1576, तालीकोटा 1565 अभी मैंने बताया था, और पानीपत का तीसरा युद्ध भी अभी हम लोगों ने कवर किया है 1761 में। चौसा का युद्ध जो था ये किसके बीच में हुआ था, तो फ्रेंड्स यह हुमायूं के बीच में हुआ था और शेर शाह के बीच में हुआ था। इसमें शेर शाह जीत गया था। ठीक है, चलिए, और इसी में उसने, पहले इसका नाम शेर खां था और जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि इसने धारण किया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था। देखिए फ्रेंड्स सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में छंदों की रचना करता था। तो सिकंदर लोदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ही उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। बताइए, तो कोल्हुआ एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है जो कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह पटना से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। और सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में सिंह स्तंभ
द लायन पिलर का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इन विद्रोह आंदोलनों विद्रोहियों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये क्रम आपको बताना है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, नीचे आए ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर डी में देखिए नोनिया, भूमिज, लोटा और ताना भगत, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो क्रम दिया गया था, नोनिया विद्रोह या 1770, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1770 से 1800 ईस्वी के दरमियान हुआ था। भूमिज विद्रोह जो है यह 1832 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लोटा विद्रोह जो है ये 1856 में स्टार्ट हुआ था। ताना भगत जो है ये 1914 में छोटा नागपुर झारखंड के उरांव के मध्य यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो क्रम जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? तो देखिए रोहतास से अमर सिंह सही दिया गया है, नवादा से, तो नवादा से नाना सिंह और हैदर अली ये भी सही दिया गया है। जगदीशपुर से किसने किया था? तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। छपरा से किसने किया था? तो मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, तो ये भी गलत है। तो एक से अधिक हो जाएगा जो कि एक से अधिक सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? देखिए फ्रेंड्स लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखिएगा हड़प्पा से प्राप्त मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं है। तो देखिए कुछ मोहरों पर जो है मानव अथवा पशु की आकृति उत्कीर्ण है और ये मोहरे जो थी सेलखड़ी पत्थर, टेराकोटा और तांबे की बनी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये मोहरे जो थी आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार भी थी। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए राइट आंसर इसका जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो थी फ्रेंड्स यह चित्रित थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। तो देखिए फ्रेंड्स साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिश करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। क्लियर है फ्रेंड्स। और बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता है कि 1885 में हुआ था इसका स्थापना, लॉर्ड डफरिन था उस समय, ठीक है, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल जो था ये 1888 तक रहा था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण जो था वो क्या था फ्रेंड्स? तो देखिए यह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। और गांधी जी ने चौरी चौरा का जो कांड था इसी से दुखी होकर के इसको स्थगित कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए जो कि फरवरी 1922 में घटित हुआ था। 1833 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था? बताइए इल्बर्ट बिल जब प्रस्तुत किया गया था उस समय वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल जब प्रस्तुत किया गया था उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए और 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान यह लाया गया था। उसके बाद देखिएगा कि साफा होर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? साफा होर आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो साफा होर आंदोलन जो है यह आपका स्टार्ट हुआ था कब? तो 1868 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया? तो आपको याद है कि विलियम बेंटिक जो था यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से प्रतिबंधित किया था सती प्रथा को 1829 में, ठीक है, 1829 राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आप ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी। तो यह ग्रामीण स्वायत्तता। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ये डेट पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो 10 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है। तो सही क्रम आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं था, बताइए। तो देखिए फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सापरू, सुभाष चंद्र बोस, MS अणे, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और GR प्रधान थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछा गया कि इसमें से नहीं था, बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था। ये सीता शब्द का मतलब क्या होता था। तो सीता शब्द जो होता था यह राजकीय भूमि से राजस्व होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजकीय भूमि से एकत्र किए गए राजस्व को सीता के रूप में जाना जाता था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र, तो यह कौन सा था। तो 1780 में शुरू किया गया था और इस समाचार पत्र का नाम जो था वो बंगाल गजट था। तो बंगाल गजट ये भारत का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना अगर हम बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहला देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत आदि ब्रह्म समाज बन गया और दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। तो यहाँ पर देखिए आदि ब्रह्म समाज जो हो जाएगा, आदि ब्रह्म समाज ये आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, सही दिया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को दूरस्थ स्थानों तक फैलाने के लिए किया था। तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये केशव चंद्र सेन ने नहीं किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था। रामोसी कृषक जत्था का गठन महाराष्ट्र में किया गया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये कलहन ने किया था राजतरंगिणी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है, इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी, ये गलत दिया गया है। इनकी मृत्यु जो है मेनिनजाइटिस से हुई थी। किससे हुई थी, मेनिनजाइटिस से हुई थी, इसीलिए ये गलत है। बाकी सभी सही है। इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत दिया गया है। उसके बाद 74 नंबर देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को। 76 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी। बताइए महरौली लौह स्तंभ की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो महरौली लौह स्तंभ की स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यह कौन सा था। तो यह बेलगांव अधिवेशन था, 1924 का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो कभी नहीं किसको चुना गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है यह किसने किया था, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म, भारतीय है ना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। अच्छा, जीवक पूछा गया है कि कौन थे, तो जीवक जो थे फ्रेंड्स आपको याद होगा कि ये महान चिकित्सक थे। ठीक है, कौन थे, महान चिकित्सक थे, इंपॉर्टेंट है। जीवक राजा बिंबिसार के चिकित्सक थे। बिंबिसार जो था हरेन वंश का, उसी का यह राजवैद्य था जीवक, तो यह चिकित्सक हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो देखिए ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कहा था इसने भारतीय अशांति का जनक। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान और ग्रामदान आंदोलन यह शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। और इसके तहत पहला भूदान 1951 को जमींदार रामचंद्र रेड्डी के द्वारा तेलंगाना के पुंचमपल्ली गांव में किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है यह किस वर्ष किया गया था, तो 1664 में किया गया था। ठीक है, 1664 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स उनका जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ज्ञान इनको बोधगया में मिला था, ये तो सही दिया गया है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ये भी सही दिया गया। मृत्यु इनकी लुम्बिनी में नहीं, मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। तो एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को, तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जो आंदोलन हुआ था वो क्या था, तो ये बंगाल विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और उस समय शासन किसका था, यानी कि उस समय अगर पूछा जाए वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो यह प्रस्ताव जो था किससे संबंधित था, तो फ्रेंड्स यह संवैधानिक सुधारों से। ठीक है, संवैधानिक सुधारों से यह संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सुधार का उद्देश्य धीरे धीरे भारत में स्वशासन को और लागू करना था, और इस आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था, आपको याद है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो ये किसने था फ्रेंड्स, जो अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो आपको पता है कि ये औरंगजेब था। इसने अपने पौत्र शाहजादा अजीम को, अजीम उस शान के नाम से भी जाना जाता है इसे, और 1702 में इसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और अजीम ने 1704 में पटना शहर बसाया और इसे अजीमाबाद नाम दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये औरंगजेब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पार्लियामेंट सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, ये गलत है। ठीक है, जॉन मार्ले जो था भारत के सचिव थे उस समय। ठीक है, चलिए तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो ये कालानुक्रम आपको बताना है, ये तो आप बता ही देंगे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, लेकिन ये अहमदाबाद जो मिल हड़ताल था ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, और खेड़ा जो था ये 22 मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो था ये कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दरम्यान हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91।
देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था। ठीक है, तो इसमें शामिल कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये असेंबली बम कांड जो था इसमें पूछा गया है कि कौन शामिल था। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के गलियारे में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर दिया गया है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आमुक्त मल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? आमुक्त मल्याद और जाम्बवती कल्याणम, याद रखेंगे जाम्बवती कल्याणम, इसकी रचना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपको कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना में पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपको पता होगा, ये कौन सा आयोग था, कौन सा कमीशन था? तो फ्रेंड्स ये था आपका, बताइए, पील आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पील आयोग था। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे फ्रेंड्स? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये आपको पता है, आप आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह पारित कब किया गया था? 1878 में। और उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड लिटन था उसी के समय। अच्छा, लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसे शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है ये लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उसके बाद देखिएगा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट जो है यह पारित किया गया, बताइए। तो रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, ये सही दिया गया है। एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, ये गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उल्टा दिया गया और एओ ह्यूम इसके महासचिव थे, तो ये गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, गलत है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय था, ये सही दिया गया। तो एक से अधिक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, याद रखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने के लिए हो उपद्रव उत्पन्न हुआ था? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए हो उपद्रव जो है ये सेबुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा सेबुम जो कि वर्तमान झारखंड है उस पर कब्जे के विरुद्ध थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जो है अनहैप्पी इंडिया, ये गलत है। अनहैप्पी इंडिया को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है लाला लाजपत राय ने, तो ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी जो हैं सही हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रफ्त गुफ्तार, याद रखेंगे रफ्त गुफ्तार,
ये पूछा जाता है। रफ्त गुफ्तार पत्रिका के संस्थापक कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? बताइए, फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये किया गया था किसके समय में? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो किया गया था, यह किया गया था शाहजहां के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कराया था किसने? तो दारा सिकोह ने, सिर ए अकबर के नाम से। ठीक है, सिर ए अकबर के नाम से करवाया था, तो याद रखेंगे। चलिए उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, लाहौर प्रस्ताव एक औपचारिक प्रस्ताव था जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी, और इसे 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। तो ये मुस्लिमों के लिए अलग राज्य का गठन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया है कि कौन सा परिणाम नहीं था, तो सबसे पहले जानिए कि देखिए, ये जो गांधी इरविन समझौता था, ये भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें से सविनय आंदोलन को समाप्त करना था, ये सही दिया गया है। कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत होना था, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना था, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को समाप्त करना था, ये भी सही दिया गया है। तो इनमें से सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, सामूगढ़ का युद्ध जो है, यह लड़ा गया था किसके बीच में? तो यह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सामूगढ़ का युद्ध याद रखेंगे। यह उत्तराधिकार का एक युद्ध था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सामूगढ़ का युद्ध, देवराई घाटी के युद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। तो डायमेकस जो था, यह एक यूनानी राजदूत था, और फ्रेंड्स यह सेलुकस साम्राज्य का एक यूनानी जो था, यह राजदूत था। तो राइट आंसर हो जाएगा। और यह आया था किसके समय में? तो यह डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो है यह भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। ठीक है, तो 1942 हो जाएगा क्रिप्स मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। देखिए प्रश्न है 113 नंबर कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो आप सभी को पता है कि ये पराजित पट्टाभी सीतारमैया हुए थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी की तरफ से ये उम्मीदवार थे। उसके बाद देखिए, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, द्वार समुद्र। ठीक है, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगूत्री था? तो अंगूत्री जो था, यह किसका नाम था? लखीसराय का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखीसराय का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जो था इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, और ए.बी. अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से विलियम वुड और बेबल दिया गया है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं थे। ठीक है, ये सदस्य नहीं थे। उसके बाद देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने सीताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, सीताब राय को। ठीक है, सीताब राय हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो गंगा नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है, भूमिज विद्रोह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रम की प्रावस्था है? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
तो देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, उन्हें पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो ई होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो ये कुसुम कुमारी देवी थी। ठीक है, कुसुम कुमारी देवी थी जो भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था उसके विरुद्ध में आवाज उठाया था इन्होंने। तो ये कुसुम कुमारी देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? राधा स्वामी मत का संस्थापक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा तुलसीराम। ठीक है, तुलसीराम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है यह हस्तांतरित की गई थी 1912 में। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में घोषणा हो गई थी 1911 में ही, लेकिन स्थानांतरित किया गया था 1912 में। उसके बाद देखिए बुर्ज होम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं? तो फ्रेंड्स यह नौपाषाण काल से हैं। ठीक है, नौपाषाण काल से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 124 नंबर। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो अभी मैंने आपको बताया 5 मार्च 1931 को। उसके बाद रानी विक्टोरिया के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड्स। तो उस समय वायसराय जो था वो कौन था? तो वायसराय उस समय लॉर्ड लिटन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन था, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, रानी विक्टोरिया द्वारा रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत कैसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण करने के समय लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 127 कि मौर्य प्रशासन में महिषी था या थी? तो देखिए महिषी जो था यह क्या था? तो मौर्य प्रशासन के तहत मुख्य रानी को महिषी नामक शीर्षक का एक विशेष स्थान प्राप्त था। तो ये मुख्य रानी हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित नौपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स चिरांद है। चिरांद जो था ये बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, चिरांद हो जाएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं जो है बिहार में कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, सभी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित किया गया था, ये गलत है। असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के कारण जो है स्थगित किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हुआ था। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से नहीं जुड़े थे? बताइए, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युगांतर। ठीक है, युगांतर जो था इसे भूपेंद्र नाथ दत्त और बारेंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाकी सभी महात्मा गांधी जी की है। उसके बाद देखिए अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? बताइए, किसे चुना गया था? तो किसको चुना गया था बताइए। तो देखिए ये कौन कौन चुने गए थे? तो NC केलकर और IB सेन, उसके बाद तिलक और दास गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए चुने गए थे। तो देखिए केलकर, तिलक, सेन, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए कि राजधानी और महाजनपद निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? तो बज्जी का जो राजधानी है वो कहाँ पर है? वैशाली है, सही है। अंग का चंपा है, ये भी सही है। छेदी का कहाँ है? तो सुक्तिमती, सही है। उसके बाद देखिए सूरसेन का मथुरा, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो गांधार राज्य है ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 135 नंबर है कि कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित एक प्राकृत का
नाटक है, ठीक है। तो राजशिखर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा आपका 1700 यहाँ पर 84, ये 1772 नहीं होगा, 1784 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, बाकी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रम है? सही क्रम आपसे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उनका पूछा गया है। तो देखिए इसमें से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, फिर मेटकॉफ, फिर डलहौजी, फिर कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये क्रम सही दिया गया है। उसके बाद देखिए सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था? तो माइकल सैडलर की अध्यक्षता में सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था, ठीक है। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? बख्तियार खान का मकबरा जो है यह स्थित है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह जो है कैमूर जिले में, ठीक है। तो कैमूर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बख्तियार खान जो था ये फतेह खान का पिता था, जिसका विवाह शेरशाह सूरी की बेटी से हुआ था। उसके बाद के निम्नलिखित में से किसे पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कौन था, औरंगजेब का पौत्र था राजकुमार अजीम उस शान, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अजीम उस शान। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार से निर्वासित किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? तो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया था, बंगाल में, ठीक है। तो ये बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार किसने गाया था? गाया पूछा गया है, बताइए। तो राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। और लिखा था इसको किसने? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और गाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कनौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? कनौज त्रिकोण त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, पूछा गया कि कौन से इसमें हिस्सा नहीं था? तो ये चालुक्य नहीं थे, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, बर्तिहार थे। अभी हम लोगों ने इसको कवर भी किया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ 146 नंबर, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 146 नंबर है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता भ्रमण किया था। तो इब्न बतूता जो आया था यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। रेहला इसकी पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे। यह मोरक्को का यात्री था। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो सिखों के जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। यहाँ पर देखिए दिया गया है 1666 में, और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद 149 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें से बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार, तो ये 1757 सही दिया गया है। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, 1765 नहीं 1764 में हुआ था। उसके बाद बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 सही है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन ये 1912 में हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। तो ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चेरो विद्रोह हुआ था तो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स। सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हुआ था। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे।